सत श्री अकाल, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं न्यूज 124 पर इस वक्त की खबर। डॉक्टर मेराज हुसैन के कैंप कार्यालय का फीता काटकर सैयद नसरीन ने फीता काटकर किया उद्घाटन। वरिष्ठ समाज सेवी के कैंप कार्यालय का उद्घाटन उनकी मां ने फीता काटकर किया। इस मौके पर तमाम समर्थक मौजूद रहे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नगर अमरोहा के मोहल्ला दानिश मंदान में एक वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर मेराज हुसैन की मां सैयद नसरीन ने चुनावी कैंप कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। मेराज हुसैन ने सभी को संबोधित करते कहा कि अमरोहा से चुनाव लड़ने का उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अमरोहा की तरक्की है और यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं करवाना है। बोले, दिल्ली से बेहद करीब होने के बावजूद अब तक अमरोहा विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोग आज भी शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर हैं। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें अमरोहा के लोगों ने बेहद प्यार और सम्मान के साथ चुनाव में भारी मतों से जिताया, लेकिन उन लोगों ने अमरोहा की तरक्की के विषय में कभी नहीं सोचा और लोगों से उन पर भरोसा करके एक बार मौका देने की अपील की है। इस मौके पर डॉक्टर जावेद, डॉक्टर विजेंद्र सिंह, अरशद पाशा, अनवर हुसैन, सैयद फरहान, डॉक्टर फैजान पाशा, अरमान पाशा, फरमान मलिक, परवेज सिद्दीकी एडवोकेट समेत भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बताइएगा, आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ है क्या? आज जो है वो अमरोहा के लिए और हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज अमरोहा में जो विकसित अमरोहा का सपना हम सब ने देखा था, उसकी पहली सीढ़ी पर हम चढ़े हैं और आज कार्यालय का उद्घाटन यहाँ हो रहा है। और ये कार्यालय डॉक्टर मेराज हुसैन का कार्यालय नहीं है, ये कार्यालय उन तमाम लोगों का कार्यालय है जो अपने आप को समझते हैं कि उन्हें अमरोहा का विकास करना है, जो समझते हैं कि उन्हें अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनाना है, जो समझते हैं कि आगे आने वाले वक्त में हमें मजलूमों की लड़ाई लड़नी है, हमें गरीबों की लड़ाई लड़नी है, हमें मुसलमानों की लड़ाई लड़नी है, हमें शोषितों की लड़ाई लड़नी है, हमें वंचितों की लड़ाई लड़नी है। उन सब का ये कार्यालय है और इस कार्यालय से जन सुनवाई के माध्यम से आने वाले वक्त में हर किसी की मुसीबत को हल करने का मुझे ये कहा जाए कि हर किसी की मुसीबत को हल करने की कोशिश यहाँ से की जाएगी। और आने वाले वक्त में ये भी बात बहुत क्लियर होगी कि किस तरीके से अमरोहा में जो पिछले 15, 20, 25 सालों में अमरोहा पिछड़ता चला गया, उसको आगे लाया जाए। उसके लिए लोगों से राय और मेलजोल कायम किया जाएगा। आने वाले वक्त में अमरोहा के लोग अमरोहा की राजनीति को सिर्फ वोट दे के छला हुआ महसूस ना करें। उनके बीच का जो किसी राजा महाराजा के घर में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं, उनके बीच का एक आम व्यक्ति उन सबको साथ जोड़ के बिना किसी को कार्यकर्ता कहे सबको भाई मान के एक साथ चले और अमरोहा की तकदीर और तस्वीर को बदलने की कोशिश करे। ये कार्यालय ये करने के लिए यहाँ बनाया गया। आने वाले वक्त में चुनाव नज़दीक हैं, मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम एक बहुत जल्दी एक मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं कि किस तरीके से हम अमरोहा को बदलेंगे, क्या बुनियादी सुविधाएं हैं जो अमरोहा में अभी तक नहीं हुई हैं, उसको करेंगे। मैं लगातार मीटिंगें ले रहा हूँ, 150 से ज़्यादा गाँवों में जा चुका हूँ। मैं एक एक परेशानी से इस शहर की, इस लोकसभा की वाबस्ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये कार्यालय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध हर किसी की सुनवाई करेगा। ये कार्यालय किसी में कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये जो आप चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और मैं चुनाव जब लड़ूंगा तो मैं बाबा अम्बेडकर की सोच के साथ चुनाव लड़ूंगा कि इस संविधान में हर कोई बराबर है। मेरी बात चल रही है एक चुनावी पार्टी से, मैंने अपना मन बताया है, उनको फैसला लेना है। बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि मैं टिकट लेकर आऊंगा और आपके बीच आपका प्रत्याशी बनने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। सबसे पहला मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों को लेकर जनता को वोट देगी? 4 मुद्दे बहुत अहम हैं। देखिए, बाकी जज्बाती मुद्दों पर मैं बात नहीं करना चाहता। 4 मुद्दे बहुत अहम हैं मेरे लिए। पहला है रोजगार, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है शिक्षा और चौथा है अर्बन डेवलपमेंट। यहाँ निकासी की परेशानी है शहर के अंदर एक वेंटिलेटर की एम्बुलेंस नहीं है, शहर के अंदर कोई क्रीड़ा स्थल नहीं है, शहर के अंदर कोई ओपन जिम नहीं है। आप तमाम चीज़ें मैं गिना सकता हूँ। कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई कंप्यूटर लैब नहीं है, कोई रोजगार प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, और अगर कुछ है भी तो उसकी हालत बहुत पीछे है। अगर आप बगल के ज़िलों से इस ज़िले का कंपैरिजन बनाएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये ज़िला लगातार पिछड़ता जा रहा है। और इस बार इस ज़िले को ये जवाब देना है कि अब हम पिछड़ेंगे नहीं, अपनी आवाज़ दिल्ली में और लखनऊ में उसी मजबूती से रखेंगे जैसे हम रखना चाहते थे। और यही लक्ष्य के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब भाइयों का, माताओं का, बहनों का, मेरे साथियों का
युवा नौजवानों का सबसे ज़्यादा साथ मुझे मिलेगा और आने वाले वक्त में हम अमरोहा को बदल पाएंगे। सबसे पहला एक लास्ट सवाल ये आता है कि अमरोहा की जनता कहती है इस बार भारी प्रत्याशी नहीं चुनी, इसके लिए आपके लिए बड़ी कठिनाइयाँ होंगी अमरोहा की। पहली बात कि मैं बाहरी नहीं हूँ, ये बात किसी ने उड़ा दी लग रहा है। मैं यहाँ पला बढ़ा तो नहीं, लेकिन मैं अमरोहा का दामाद जरूर हूँ। तो दामाद होने की हैसियत से जब भाई और साले फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं तो दामादों को फर्ज निभाना जरूरी हो जाता है, और इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रत्याशी जिसे लोग बाहरी कह रहे हैं या जिसे लोग अंदरी कह रहे हैं, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ और यही रहूंगा। और सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी पिछले 50 सालों में अगर किसी सांसद की रहेगी तो वो डॉक्टर मिराज हुसैन की होगी। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप जिता के मुझे भेजें। हो सकता है मैं किसी अमीर के घर ना पहुंच पाऊं, लेकिन किसी मजलूम की परेशानी में और किसी गरीब की झोपड़ी में सबसे पहले पहुंचने वाला, उसके दर्द पे जो व्यक्ति होगा उसका नाम डॉक्टर मिराज हुसैन होगा। सबसे लास्ट सवाल ये है कि निकाय चुनाव में अमरोहा की जनता ने बहू को समर्थन जिताकर चेयरमैन बनाया, क्या लोकसभा में अमरोहा की जनता दामाद को एमपी बनाकर भेजेगी? अब ये तो जनता जनार्दन है, उसे डिसाइड करना है। आप जनता सामने बैठी है, उससे पूछिए मुझे भेजेगी कि नहीं भेजेगी। बहुत शुक्रिया।